बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, आज हम फिर से एसएससी जीडी और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिससे आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक से और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे हम। जो भी क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और देखिए आप पढ़िए उनको। ₹14,175 की राशि को 2/3 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 5/6 के अनुपात में ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर रुपए में क्या होगा? तो ए और सी के बीच के हिस्से का जो अंतर है वो रुपए में क्या होगा, उसने ए पूछा है। तो कितनी दी हुई है राशि? अनुपात में कितनी दी हुई है? 2/3 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 5/6 ये अनुपात में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो नीचे की संख्या का एलसीएम कितना होगा? जब हमें टोटल अनुपात निकालना है तो नीचे की संख्या का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इन संख्याओं का? 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का टोटल कितना आएगा? जो एलसीएम होगा वो 30 आएगा। तो 30 का हम इसमें गुणा करेंगे, 30 में इसमें और 30 का इसमें करेंगे। तो 2/3 गुणे 30 अनुपात 3/5 गुणे 30 अनुपात 5/6 गुणे 30। इतना कर दिया मैंने। इसका जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो 10 दूना 20 अनुपात 5 का इसमें भाग दूंगा जब मैं, तो इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 × 18 आ जाएगा अनुपात। इस 6 का इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 × 25 इतने भाग आ गया। कितना आ गया? इतने भाग आ गया। इनको जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल करने पर मुझे कितना प्राप्त होगा? लेकिन उन्होंने टोटल अमाउंट दे रखी है तो हमें इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करने पर कितना होता है? 63 होता है। जब इनको ऐड करेंगे हम तो कितना होता है? 63x हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अमाउंट दे दी है हमको कि अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है? 14,175 रुपये है। 14,175 रुपये है। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 63x बराबर 14,175 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 225 बार जाएगा। 225 का अब हमें चाहिए क्या है? चाहिए हमें ए और सी के बीच का अंतर चाहिए। तो यदि हम ए वैल्यू ए की हो जाएगी, ए बी की और ए सी की वैल्यू है, तो ये भी यहाँ पे ए की होगी, ये बी की होगी, ये सी की होगी। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा? 5 होगा। तो 225 गुणे 5। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 × 25 की 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हाथ की ये और 5 दूनी 10 और ये 11। तो 11 25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही आंसर निकलेगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है 11 25। तो अपना करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप से और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं। एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 भाग 1/5 ऑफ, सॉरी 1/5 है, 1/5 ऑफ 4 + 4 भाग 2 प्लस कोष्टक दिया हुआ है 1/2 भाग 25/4 - 4 ब्रैकेट बंद है।
का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं हम, कि क्या लिखा रहता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, कोई भी ब्रैकेट हो सकता है जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद ओ, ऑफ लगा हो, ऑफ काकी क्या होता है, ऑफ मीन्स, तो ऑफ को हम जो सॉल्व करेंगे। इसके बाद में डिवाइड, हम भाग देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद एडिशन यानी जोड़ेंगे। सबसे बाद में हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में इसको करेंगे हम। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, ब्रैकेट को, इसको और इसको देख लेते हैं। इसके बाद में किसको देखेंगे हम, ऑफ यानी गुणा को देखेंगे, इसको देखेंगे। इसके बाद में भाग को देख लेंगे, भाग के बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और जोड़ करके घटा लेंगे फिर बाद में। तो इसको हम क्या कर दें, रखिए दे रहे हैं पहले। चलो सबसे पहले ब्रैकेट को देखते हैं। तो यदि हमने यहाँ पे हमारा प्लस तो लगा ही लगा है, ये तो लगा ही रहेगा, कोई बात नहीं है। तो 1/2 लिखा हमने। यदि गुणा यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, यदि इस संख्या को हम मल्टीप्लाई में बदलें, क्या करें, इस संख्या को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये संख्या पूरी पलट जाएगी यानी बदल जाएगी। तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो 4/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/25 आ जाएगा। माइनस के 4 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चलो ये तो अपना लिखा ही है, तो 4 यहाँ पे लिखा है। इस ब्रैकेट को भी देख लेंगे, यहाँ पे 4 लिखा है प्लस, यहाँ पे 4 लिखा है, सॉरी कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। जब इस 4 के बटे में 2 आएंगे तो यहाँ पे इसका भाग चला जाएगा, ऑफ 1/5 डिवाइड 2, ये दिया हुआ है 2 डिवाइड 1/5 ऑफ। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 यहाँ पे भाग जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके आगे इसको देखते हैं, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/25 आ जाएगा, माइनस का 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 भागे 1/5 ऑफ 6 प्लस, इसको देखते हैं हम 25 का गुणा कितने में, 25, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का भाग 25 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा ही हुआ है, माइनस का माइनस, इस 25 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 बार जाएगा। तो 25 का हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 2 भागे 1/5 ऑफ 6 प्लस, अब यहाँ पे 100 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 98/25, लेकिन कै का बचेगा, माइनस का बचेगा। चलो अब देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 भागे 6/5 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस या माइनस, माइनस 98/25 इतना आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या कर दें, इसको साफ कर दें ऊपर का, इतना मैंने साफ कर दिया है इसको। जब मैं क्या करूंगा, 2 इस भाग को मैं बदलूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी पूरी। तो इसको हम गुणा में बदला यदि तो 5/6 हो जाएगी, 5/6, हाँ, माइनस कितना, 98/25। तो इसका हम 2 से इसको 6 को काट देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 5/3 माइनस 98/25। अब जब हम इसका और इसका वो लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 75। 25 में ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 25 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए, तो हम क्या करेंगे कि 75 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 75 ले लेंगे।
तो 3 का भाग यदि 75 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 25 बार जाएगा तो 25 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 125 होगा। जब हम 25 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 3 छंग 18 की 8, एक आ गई 27 और 1 28, 288 आ जाएगा। जब हम 288 में से 125 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 163/75। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 163, 25, 25, 625, 18 की 8, 1 98 है। सॉरी, यहाँ पे कितना है? 98 है। यहाँ पे 98 लिखा था, यहाँ पे थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 98। 98 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, 24 की 4 हाथ की 2 और 9 3 27, 27 28 29 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे होगा 15, 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 14। हाँ, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 28, 28 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x किसी कार्य को पूरा करने में y से 2 गुना समय और z से 3 गुना अधिक समय लेता है। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं हुए इसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। y अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? y अकेले को करने को कहा है। x अकेला किसी कार्य को, x y और z 3 लोग हैं। तो जो x है वो y से कितने गुना? 2 गुना काम करता है, 2 गुना अधिक समय लेता है। और z से कितना लेता है? 3 गुना अधिक समय। तो यदि मैं इसको 2 मान लूं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 गुना 6 हो जाएगा। लेकिन y का 2 गुना, तो y का कितना? 3 लेंगे कि नहीं लेंगे? इतना लेना पड़ेगा। उसने कहा है क्वेश्चन में कि x y का 2 गुना समय लेता है, परंतु z का कितना लेता है? 3 गुना समय लेता है। तो z का, लेकिन x और y और z में कोई संबंध नहीं उसने बताया है, ओनली x में संबंध बताया है। तो x का इन दोनों से संबंध है। जब ये संबंध ये है तो y कितने दिन में उस काम को निपटा पाएगा या कितने समय में कार्य पूरा कर पाएगा? चलो देखते हैं। तो ये अपना रेशियो आ गया। इसके बाद में टोटल काम देख लेते हैं कितना है। टोटल काम कितना है? 6 काम है। जब x 6 काम से इसको करेगा तो कितने दिन में एक काम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 3 एक दिन में कितना काम कर पाएगा? y एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 2 काम कर पाएगा। z एक दिन में कितने काम कर पाएगा? 3 काम कर पाएगा। ये तीनों टोटल काम कितना है? 6। लेकिन करना किसको है? ओनली y को करना है, तो y से काम करा देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये 2 दिन में निपटा देते हैं। तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 से 2 को काट देंगे, 6 दिन हमारा क्या हो जाएगा? y कितने दिन में कार्य करेगा? 6 दिन में काम को निपटा देगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन स्थान A से स्थान B तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर की गति से वापस आती है। यदि इसमें कुल 14 सही 2/3 घंटे का समय लगता है तो स्थानों A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए A तथा B के दो, एक स्थान A है, एक यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? A और B तक की दूरी है। जब ट्रेन यहाँ से चालू हुई, इस ओर आई, ठीक है, इस ओर आई तो उसे कितनी स्पीड से आई? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति चलती थी वह। और जब इधर से ट्रेन वापस हुई तो
तो वह कितने किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई। जब इस साइड से इस साइड की ओर ट्रेन आई तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इस साइड से इस साइड की ओर ट्रेन गई तो ए से बी से ए की ओर गई तो कितने किलोमीटर से, 32 किलोमीटर से। तो हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है तो x मान लेंगे हम। कहाँ 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमने टोटल स्पीड कितनी मान ली, x मान ली। जब हम कुल दूरी में हम स्पीड का भाग देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, 4 निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि x बटे 90 प्लस यहाँ पे टोटल स्पीड मानी थी तो एक साइड से जाना फिर दूसरी साइड से, बराबर कितना समय लगता था, 14 सही 2/3 घंटा। ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये थी। तो दोनों के घंटे घंटे में वैल्यू है तो ये भी घंटे में वैल्यू है। यदि ये मिनट में वैल्यू होती तो हम 60 का क्या करते, उसमें भाग दे देते, लेकिन सभी वैल्यू क्या है, समान है, तो हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। इसका हम जब भाग देंगे, जब इसका और इसका 72 ही है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इस साइड से इस साइड जाएगी तो कितने से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगी और यहाँ से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलेगी। जब यहाँ पे हमने देखा तो इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 450 मल्टीप्लाई ले लेंगे। कितना ले लेंगे हम, एलसीएम कितना ले आएगा इनका, 450। इसका और इसका मल्टीपल जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 450 होगा। जब हम 90 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5x लिख देंगे, 5 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 5x लिख देंगे, ये प्लस लगा था तो प्लस लगा देंगे। जब हम 75 का इसमें गुणा भाग देंगे तो 75 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6x लिख देंगे बराबर। इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 14 × 42, 42 × 2 44, 44/3 इसको लिख देंगे हम। यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 × 5 = 11x बटे, जब ये बटे की संख्या कहाँ जाएगी, 11x बराबर 14/3 और जे बटे की संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में पहुंच जाएगी। तो लो गुणा में पहुंचा दी मैंने, यहाँ पे 44 है तो 11 चौके 44। 3 का जब हम इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 150 आ गया। 15 चौके 60 तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 600 किलोमीटर। कितनी दूरी आ जाएगी, 600 किलोमीटर की। इसके ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 600 किलोमीटर, जो कि इतनी दूरी थी जो ट्रेन ने आ करके और जा करके तय कर ली। चल अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। x के 3 गुने और y के 2 गुने का अनुपात क्या होगा। चलो देखते हैं। इसकी दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, x और y संख्याएं हैं। उसने कहा x के 3%, तो x के 3% कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है। y के 2% का योग, y के 2% का योग, चलो योग कहा तो हमने क्या कर दिया, योग लगा दिया। x के 3%, y के 2% का योग, यही कहा उसने, तो उसका योग कर दिया हमने। का योग x के 2%, y के 6%, x के
2%, y के 6%, y के 6% का योग 2/3 है, तो 2/3 कर दें, 2/3 है। इसके बीच में इक्वल हो जाएगा, 2/3 है। चलो आगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जब हम इसको यहाँ से हम यदि परसेंट यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम कोष्टक में यदि बंद कर देंगे तो जो नीचे वाला 3 है तो ये इस साइड जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3x + 2y गुणा में कितना 3 बराबर 2 और 2x + 6y। इतना आया कि नहीं आया? 3 तिरका 9x + 3 दूना 6y बराबर 2 दूना 4x + 12y। इतना आया। अब देखते हैं कि x की वैल्यू एक साइड, y की वैल्यू एक साइड कर लेंगे हम। तो यदि 9x और ये x 4 इस साइड है तो इस साइड पहुंच जाएगा तो माइनस में जाएगा, 4x बराबर 12y यहाँ पे है तो ये 6y इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो तो x कितना बचा यहाँ पे, 5x बराबर कितना 6y। तो यहाँ पे x y का मान ज्ञात निकाल लेंगे तो x बटे y बराबर 6/5 आएगा। x y का मान ज्ञात करना था हमें, तो हमने x y का मान ज्ञात कर लिया, 6/5 आया। लेकिन उसने कहा कि x के 3 गुने और y के 2 गुने, x का मान है इसका 3 गुना और y के मान के 2 गुना, तो 2 3 6, 2 का भाग देंगे तो 3 गुना, तो 3 तिरका x बटे y बराबर 3 तिरका 9:5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9:5, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन शानदार हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो एसएससी जीडी में ना आने लायक हो, वहीं से निकाले हैं मैंने प्रैक्टिस सेट से। यदि x का 25%, x + 60 कोष्टक के अंदर x + 60 के 30% से 40 कम है, उसने कहा x का 25%, x का मीन्स होता गुणा 25%, x + 60 के 30% कर दिया लोगों ने। 30% से 40 कम है, से कितना कम है, 40 कम है, तो इतना कर देंगे, कोई समस्या तो बनी नहीं है अभी। x + 25% के, अब यहाँ पे x का 25% तो ये निकाल दिया हमने, अब इसका 30%, x + 60 का 30% से कितना कम है, 40 कम है, इसके बीच में क्या लगा देंगे हम, बराबर लगा देंगे, तो 25% x बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस 30% का इसमें पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 30% x प्लस 3 दूना 6, 600, 18 आ जाएगा, 1800 और परसेंट लगा रहेगा इसमें, ठीक है। इसके आगे -40 इतना आएगा। इससे आगे देखते हैं, जो 30% है इसको हम इस साइड लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 30% x माइनस 25% और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1800% माइनस 40, इतना आ जाएगा। जब 25% में से यहाँ पे भी x लगा हुआ है, तो यहाँ पे 25 में से नहीं, सॉरी 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 5% x प्लस 1800% माइनस 40। चल इसको देख लेते हैं हम। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/100
100 x प्लस 1800/100 बराबर 40। इतना परसेंट लगा है तो हमने दोनों में 100 लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा टोटल। तो यहाँ पे 5x प्लस 1800/100 आ जाएगा बराबर में 40। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5x प्लस 1800 यहाँ पे बराबर में कितना लिखा, 40 लिखा, गुणा में ये 100 भाग में लिखा था तो यहाँ पे गुणा में आएगा, तो यहाँ पे गुणा में लिख देंगे हम 100। तो 5x प्लस 1800 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4000। जब 5x बराबर ये 1800 इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4000 माइनस 1800। जब हम 4000 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 बचेगा। 2200 बचेगा और 2200 में जब हम 5 का भाग देंगे, जो ये संख्या गुणा में थी वो क्या में आ गई, भाग में, तो भाग दे देंगे हम। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 440। कितना आया, 440 आया, 40 कम है। x माइनस 40, उसने अब आगे कहा है कि x माइनस 40 का, अब इसको हम साफ किए दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड में आ नहीं रहा, तो इसको हम पहले साफ किए दे रहे हैं, इस साइड का भाग साफ किए दे रहे हैं। अब इतना हमारा ज्ञात हो चुका है। इससे आगे उसने कहा है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो x माइनस 40, x का हमारा मान कितना आ गया, 440 आ गया। x माइनस 40 का 35% 120 से कितना अधिक। तो पहले हम इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 440 माइनस 40 का कितना, 35%। चलो इसको निकाल लेते, कितना आ जाएगा ये 400। 440 में से 40 जाएगा तो 400 बचेगा, और यहाँ पे 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 चौकी कितना होता, यहाँ पे 35 चौकी। तो 4 का इसमें 5 चौको 20 का 0 4 × 12 2 14, 140 आया। 140 का 120 से कितना अधिक है, उसने कहा 120 से कितना अधिक है, तो हम 20 से कितना, 120 से हम इसको कम कर देंगे, कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 120 से ज्यादा है। परसेंट के लिए हमें 100 लगाना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 और 2 से 6। चलो अब 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 छक्का 96, 4/6%। यदि इतना दिया हो, वरना 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितना होगा 16 सही 2/3%। या ये होगा और या ये होगा, दो में से एक कोई भी आंसर दिया रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यही हमारा परसेंट में उसने पूछा था, तो परसेंट में हमने निकाल दिया उसको। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई ब्रैकेट में लिखे हुए हैं बराबर 3:2 है, x प्लस वाई और अनुपाते x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं हम, इतना दिया हुआ है तो x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x² माइनस वाई स्क्वायर के अनुपात में है। किस अनुपात में होंगे, x ज्ञात, हमें क्या करना है, x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x² माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। चलो देखते हैं। जब हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई ब्रैकेट
अनुपात में लिखा है तो हम इसके बटे में लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, x माइनस वाई, इसका मतलब ये बटे में लिखा होगा, बराबर 3/2 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, 3 का गुणा नीचे कर देते हैं, 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे करना पड़ता है। तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 3 का गुणा नीचे करेंगे तो 3x माइनस 3y, इतना आएगा। यहाँ पे लिखा है 2x, तो 2x छोटा है, यहाँ पे 3x तो ये बड़ा है, तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे। तो 2y पहले से लिखा हुआ है, 2y ये माइनस का है उस साइड का में जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y बराबर 3x, तो ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ये 2x इस साइड से इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 5y बराबर 3x में से 2x चले जाएंगे तो ओनली x बचेगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख लें, यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर कितना आ गया, 5y आ गया। अब x और यहाँ पे y काय में है, इसकी गुणा में है, तो y को क्या ले लेंगे, हम नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पे 5/1 आ गया, कितना आ गया 5/1। तो इससे ये सिद्ध होता है कि x का मान कितना है, 5 है, y का मान कितना है, 1 है। चलो इसको देख लेते हैं, आगे इसको हम रखिए देते हैं, अर्थात साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद देख लेते हैं। अब हम x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान कितना है, 5 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो x का मान 5 है तो 5 25 आ जाएगा, y का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, अनुपात 5 25 माइनस 1, वही किया हमने, कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ x का 5 था तो 5 का मैंने वर्ग कर दिया तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, अनुपात 25 में से 1 कम कर देंगे तो 24 आ जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड हो जाएगा, अभी ये 2 से डिवाइड भाग चला जाएगा इसमें, तो 13 अनुपात 12, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर यही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक कॉलोनी में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है और कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है। एक कॉलोनी दी हुई है, एक कॉलोनी है, उसमें पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि कम से कम कॉलोनी में कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं, अधिक से अधिक और भी हो सकते हैं, तो उसने कम से कम बता दिया है कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले किसका अनुपात दिया है, बच्चे, महिलाओं और पुरुषों। चिल्ड्रन दिया हुआ है, वुमेन दिया है और मैन दिया हुआ है। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, उसने 6, 4 और 3 दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। लेकिन उसने कहा कि कम से कम तो कितने हैं, 200 व्यक्ति। उस कॉलोनी में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, कॉलोनी में कम से कम कहा है तो कम से कम तो 200 हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल व्यक्ति उसने क्या कितने बताए हैं, 6, 4, 10, 3, 13 एक्स व्यक्ति बताए। लेकिन जो भी व्यक्ति होंगे कॉलोनी में वो 13 के गुणज ही होंगे। यदि मैं 13 का गुणा किसी 200 से अधिक ऐसी संख्या लेना है कि जिसमें 13 से गुणा हो जाए, तो यहाँ पे यदि मैंने कितना ले लिया 208, तो मैं यदि मान लूं कि 208 टोटल अधिक से अधिक व्यक्ति कितने थे, 208 व्यक्ति थे। यहाँ पे तो 202 कम से कम दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए अपन को, 208। 208 में यदि हम 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 का भाग जाएगा। तो बताइए कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है।
तो बच्चों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चों का अनुपात कितना दिया हुआ है 16, 16 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 96 बच्चे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 96 बच्चे आ जाएंगे। चल अगला देख लेते हैं। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घनों की संख्या क्या होगी? तो समान घनों की संख्या क्या होगी? तो संख्या ज्ञात करना है। तो घनाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होगा। लेकिन उसने कहा है, कुछ नहीं कहा, उसने एक घन बनाना है। तो घन का क्या होता है? ए क्यू, यही निकालना पड़ेगा। एक भुजा का है तो ए क्यू निकाल देंगे आयतन का। इसमें अपन रख देंगे तो 14 हो गया, 14, 12 और 8 ए क्यू, यानी कितने कितने की निकालना है? 2 सेंटीमीटर की निकालना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का इसमें भाग देंगे तो 4 होगा, 2 का इसमें देंगे तो 6 होगा, 2 का इसमें देंगे तो 7 होगा। तो कितना आ जाएगा? 7 6 42, 42 चौको 42, 42 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 और क्या हो जाएगा 168। हाँ तो घनों की सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल, 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य कहा है उसने कि लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये कहा है उसने, पूछा है हमसे। तो देखिए एक 25% की छूट देने पर कोई जैसे अंकित मूल्य दिया हुआ है 100%, यदि अंकित मूल्य दिया है उस पे यदि हमने 25% की छूट दी तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा? 75 प्राप्त होगा। यदि उसने कहा है कि 40% का लाभ कमाता है तो भैया इसी पे नहीं कमाएगा। तो यदि इसी पे वो 40% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है, तो कितना होगा? 140 होगा। यही आएगा रेशियो की, नहीं आएगा। यदि उसने कहा है, यदि मैं इसको क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? लेकिन उसने कुछ और कहा है आगे, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत, अच्छा परसेंट में ज्ञात करना है। चलो ओके ठीक है। इसको मैं क्या कर दूं? 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 15। इसको 5 दूना 10 और 5 चौको 5 40, 5 40 इतना आएगा। इससे कितना अधिक है? कितना अधिक है? 13 अधिक है। किससे अधिक है? 15 से अधिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे परसेंट में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो इसका हम 5 3 15, 5 दूना 10, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा? 260/3 आ जाएगा। तो 3 8 24, 8 है, कितना बचा? 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, या तो ऐसा लिख सकते हो या फिर यहाँ पे देखते हैं 3 6 18, 2/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चल अगला देख लेते हैं। आज के लिए कुछ इतने ही क्वेश्चन थे। जय हिंद।